चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आपके सामने एक कुंडली विश्लेषण दे रहा हूं। यह है मिस्टर विजय पटेल। ये ओरिजिनली गुजरात से हैं, लेकिन इस समय न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। काफी समय से इनका विवेचन मेरे पास पड़ा है। समय की कमी के कारण हम इसको नहीं बना सके थे और इनकी रिक्वेस्ट थी विशेष कि आप इसको प्लीज हमारे चार्ट को YouTube पर अपलोड करें। तो वही चार्ट हम अपलोड करते हैं जिसमें कुछ विशेष होता है। सभी चार्ट्स अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि वैसे भी इतने ज्यादा संख्या में चार्ट्स सबको अपलोड करना मुश्किल होता है। तो कुछ स्पेसिफिक चार्ट्स होते हैं उनको ही, और ये हमारे बहुत पुराने हम कहेंगे हमारे फॉलोअर हैं, तो इनकी रिक्वेस्ट को मैं टाल नहीं सका। इसलिए आप सभी लोग प्लीज ऐसा मत करिए कि हमारा भी YouTube पे डाल दीजिए। YouTube पे वो संभव नहीं होता है। तो ये एक इनका महत्वपूर्ण जो है वो मैं विश्लेषण आपके सामने कर रहा हूं। इनका ये लग्न चार्ट है जिसको D1 आप कहते हो, ये मून चार्ट है और ये D10 है। D10 हमने साथ इसलिए लिया है क्योंकि इनके करियर प्रोस्पेक्ट्स को हमें खास डिस्कस करना है कि आगे किस तरह का इनका करियर रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए ग्रुप्स में, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। और अगर आपको अपने करियर के बारे में, फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, डिवोर्स के बारे में या प्रमोशन के बारे में या लाइफ के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर पता करना है तो एस्ट्रोलॉजिकली आप हमसे एनालिसिस ले सकते हैं। वो आपके लिए बहुत काम का रहता है, लाभप्रद रहता है। जैसे कई लोग शेयर या स्टॉक्स में या अन्य इस तरह के जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती हैं उसमें लाखों करोड़ों गवा देते हैं और उसके बाद हमारे पास आते हैं कि अब मैं क्या करूं, किसी तरह से ये वापस करा दूं, रिफंड करा दूं, कैसे हो सकता है। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय। तो आप लोग शुरू से ही अपने लाइफ के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्रायोरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप पूछ सकते हैं और उससे अपने लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं। तो इन्होंने भी पहले भी पूछा है अपनी फैमिली के बारे में और अब मैं इनके बारे में भी इसमें विश्लेषण देने जा रहा हूं। देखिए, इनका जो चार्ट है पृथ्वी तत्व राशि जिसको आप मकर कहते हो, बहुत ही ये प्रैक्टिकल राशि होती है। इसमें जो भी पैदा लोग होते हैं वो बहुत अच्छा प्रयत्न करने वाले, मेहनत करने वाले लोग होते हैं। मकर राशि बहुत ही प्रभावी होती है कई चीजों में। याद होगा मैंने पीछे विवेचन आपको दिए थे। मकर में हमने बताया था कि कभी अगर आप देखें कि ग्रहण अगर पड़ रहे हैं और कई ग्रहों का उसमें समायोजन हो रहा है तो ये बहुत डिवेस्टेटिंग होता है, बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है और वैसे भी ये बहुत ही अलग तरह की राशि है। तो क्या है, इनका जो लग्न है वो कैप्रिकॉर्न है, इसको मकर कहते हैं। इसका जो लॉर्ड बना वो शनि बना और वो 10th हाउस में उच्च साइन में है, अपने लिब्रा, तुला में। ये बहुत अच्छी परिस्थिति बना रहा है इनका चार्ट। जब लग्नेश 10th हाउस में शिफ्ट हो गया, जिसको कहते हो यश, प्रसिद्धि, सफलताएं, ऐसे लोगों को बहुत मिलती हैं। हमने पीछे वीडियोस कितने दिए हैं जहां पे ऐसे चार्ट होते हैं। याद करो, गुरु नानक देव, धार्मिक जो भी हुए हैं महत्वपूर्ण, जिन्होंने एक नया धर्म स्थापित किया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत ऊंचाई तक अपने आयाम प्राप्त किए हैं। याद होगा आपको, मैंने बताया था पीछे, ये वही उसी तरह का कुछ चार्ट है। देखिए, लग्नेश 10th हाउस में शिफ्ट हुआ है, अपने उच्च राशि में शिफ्ट हुआ है। ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है, स्वाति नक्षत्र में है। तो ये एक सबसे पॉजिटिव ये सस योग बनाता है। देख रहे हैं, सन सैटर्न अपने उच्च साइन में है तो लग्नेश भी बहुत स्ट्रांग हो गया और साथ ही साथ ये सस योग इसने निर्मित कर दिया। इसका मतलब इन्हें बुलंदियां मिलनी है, ऊंचाइयां मिलनी है, इसमें कोई शक नहीं है, कदापि शक नहीं। अब वो कितना ये रिटेन कर पाएंगे क्या, वो इनका चार्ट बताएगा। चलिए आगे चलते हैं। लग्न में इनका मरकुरी है जिसको बुध कहते हो। एक तो भाग्येश है, ये भी बहुत अच्छी परिस्थिति बना रहा है।
क्योंकि ये ट्रायन कहते हैं त्रिकोण, तो भाग्येश जो है वो लग्न में गया है, बहुत अच्छी परिस्थिति बना रहा है। ये भी एक और अच्छी परिस्थिति है क्योंकि मरकरी के लिए कैप्रिकॉर्न जो है वो मित्र का राशि होता है, तो ये प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो गया। साथ ही साथ ये 6th हाउस का लॉर्ड भी है। अब 6th हाउस का लॉर्ड जो है कंपटीशन होता है, 6th हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि ये यहां से प्रोग्रेस करता है व्यक्ति, 6, 10, 11 बहुत ही प्रयास करके आदमी यहां अपने करियर में प्रोग्रेस करता है और फिर उसको मेटेरियलाइजेशन ऑफ विशेष होती है, उसकी बहुत ही एक अच्छा समायोजन होता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड और 9th का लॉर्ड होके वो लग्न में है, ये भी एक बहुत अच्छी परिस्थिति है मरकरी के लिए। आगे हम देखते हैं इनके 2nd हाउस में 4 प्लैनेट्स हैं, सन, मून, वीनस और मार्स। विशेष बात यह है कि सन जब होता है तो यही एक डर रहता है, ये आशंका रहती है कि ऐसा तो नहीं जो इसके पास या इसके साथ दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो कहीं अस्त ना हो गए हों, जिसको आप कहते हो कंबस्ट की अवस्था में ना पहुंच गए हों। तो यहां मैं देख पा रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सूर्य इनका जो है वो बहुत कम डिग्री का है, 02, 08 पे, और बाकी जितने भी हैं प्लैनेट्स वो सब दूर हैं। मून 24, 33 पे, वीनस 26, 39, मार्स 28, 39। इसका मतलब क्या है, ये सब काफी दूर है सूर्य से, कोई भी कंबस्ट नहीं है। 2nd हाउस फिर एक बात बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको पता है ये एसेट्स का होता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर ये धन से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा होता है, फैमिली से जुड़ा होता है, हमारी वाक शक्ति से जुड़ा होता है। इस तरह से 2nd हाउस जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका बहुत इफेक्टिव है, जहां पर 4 महत्वपूर्ण प्लैनेट्स हैं, सन, मून, वीनस, मार्स अच्छी परिस्थिति में हैं। हम कहेंगे चारों के षटबल अच्छे हैं, सूर्य को छोड़ के 0.97 है, बाकी सबकी परिस्थिति अच्छी बन रही है। इसका मतलब है 2nd हाउस भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है इनका। 6th हाउस में इनके राहु है। अब 6th हाउस का राहु जो है आप जानते ही हो, महत्वाकांक्षी बनाता है व्यक्ति को, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, बड़ा बिजनेसमैन बनाता है, क्योंकि यहां से व्यक्ति जो है, आप जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखिए, ज्यादातर देखेंगे आप 6th हाउस से उनका जरूर संबंध होगा, क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो अभी बताया था मैंने आपको, प्रॉम्प्ट करता है हमें कहां के लिए, प्रयास करने के लिए, और यहां होते हुए हमारा मेटेरियलाइजेशन ऑफ विशेष होता है। तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। इसका एस्पेक्ट भी 12th हाउस पे है, ध्यान से देखिए। अब 12th हाउस विदेश का होता है, अब्रॉड का होता है, वहां पर केतु है, तो इसका मतलब क्या है कि विदेश में जाके ये अपना कर्म क्षेत्र बनाएंगे, विदेश में ये रहेंगे। देखिए ध्यान से, सैटर्न की भी, उच्च सैटर्न की तीसरी दृष्टि भी यहां पर जा रही है, यहां पर केतु विराजमान है। इसका मतलब है कि वैसे तो सैटर्न जहां दृष्टि देता है वो अच्छी नहीं होती, लेकिन 3rd दृष्टि यहां अगर आप देखेंगे आप तो केतु के साथ, और वो भी सेजिटेरियस पे है, तो स्थिति क्या है, जब ये विदेश में रहेंगे तो इसको ये फलीभूत करने वाली है। आगे अगर हम देखें तो इनके 11th हाउस में जुपिटर है, स्कॉर्पियो में। इसका मतलब है, स्कॉर्पियो का मतलब आप जानते हो वृश्चिक, तो वहां पर इसकी दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे है। साथ ही साथ इसकी दृष्टि अगर देखोगे तो 3rd हाउस पर होगी, जहां इसकी खुद की साइन है, 5th पे और 7th पे। ये तीनों ही दृष्टियां इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुपिटर की। 3rd हाउस पुरुषार्थ का, कार्य करने के लिए एक जो करेज होता है, साहस होता है उसका, ये संतान का और इंटेलेक्ट का, मेमोरी का, सबका, और 7th हाउस मैरिज का, पार्टनरशिप्स का, इन सब का। तो ये दृष्टियां जुपिटर की बहुत ही अच्छी हैं। ये इन तीनों पर्टिकुलर, यहां तो इसकी जो है दृष्टि उच्च हो जाएगी जाके, क्योंकि इसका उच्च साइन यहां पर है। तो ये बहुत अच्छी परिस्थितियां ये बन रही हैं कि इनकी 3 जो जुपिटर की दृष्टियां हैं वो इन तीनों हाउसेस के एट्रीब्यूट्स को बढ़ा देंगी। आगे मैं देख पा रहा हूं 12th हाउस में केतु है। केतु जब भी 12th में होता है तो व्यक्ति जो है वो ऐसा कैसा परोपकारी हो जाता है, जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है और वो मुक्ति की तरफ बढ़ता है, क्योंकि केतु 12th हाउस में, और किस साइन में है, सेजिटेरियस में। किसका साइन है, जुपिटर का। तो जुपिटर और केतु का एक तरह से संबंध स्थापित हो रहा है। केतु और जुपिटर दोनों ही स्पिरिचुअल मार्ग के एक कोऑर्डिनेटर कहे जाते हैं, पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं। बहुत अच्छी परिस्थिति है। सैटर्न भी इसमें शामिल होता है, ध्यान रखिए, जो क्या बना देता है, जो एक तरह से फकीर बना देता है। सैटर्न को ध्यान से देखिए, बहुत उच्च का है, तीसरी दृष्टि इसकी भी आ रही है, देखेंगे यहाँ तो 1 2 3। इसका मतलब है कि 12th हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो ये परोपकारी
या फिर जिसको आप कहते हो आगे चल के इनको लगेगा कि मैं इसलिए दुनिया में नहीं हुआ, मुझे मुक्ति का मार्ग चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने का चाहिए, तो ये भी एक अच्छी परिस्थिति इनके चार्ट में बन पा रही है। मून चार्ट को अगर हम देखें तो सन, मून, वीनस, मार्स अभी बताया कुछ भी कंबस्ट नहीं है, तो ये परिस्थिति बन रही है। और यहां मैं देख पा रहा हूं कि जो सैटर्न उच्च का है वो 9th हाउस में भाग्येश बन गया। बहुत अच्छी परिस्थिति है कि ये भी यहां पर भी अगर देखोगे तो ये लग्नेश बनता है और ये यहां पे 9th हाउस में, तो बहुत अच्छी परिस्थिति सैटर्न बना के दे रहा है। यहां पे राहु यहां 5th हाउस में आ गया और केतु यहां 11। तो क्या है कि जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज है वहां से भी इनको धन मिलेगा, फास्ट धन मिलेगा, लेकिन संतान से डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, संतान से कई जगह पर डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे। हालांकि जुपिटर की यहां दृष्टि थी, पर यहां चूंकि मून चार्ट में ये राहु है और इस पर देखते हैं क्या कोई दृष्टि आ रही है हमारे किसी अच्छे प्लैनेट की। यहां जुपिटर की दृष्टि भी नहीं आ रही है और यहां पर केतु की ही दृष्टि है और किसी की दृष्टि यहां दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब कुछ डिसअपॉइंटमेंट रिवर्सल्स यहां दिखाई दे रहे हैं। आगे हम देखें सैटर्न 9th हाउस में, फिर एक बार शनि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह आप देख सकते हो, यहां पर भी बताया था और यहां पर भी वही परिस्थिति है। जुपिटर यहां 10th हाउस में आ गया, जो कि इनकी करियर, जो इनके वर्क है, जो इनका यश है, सम्मान है, तो वो भी अच्छी परिस्थिति यहां बना के दे रहा है। इसका मतलब ये भी ठीक है। और मरकरी जो है वो इनका 12th हाउस में शिफ्ट हो गया है। अब मरकरी जो 12th हाउस में शिफ्ट हुआ है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि मरकरी पर किसी की दृष्टि नहीं हो रही है और मरकरी यहां बहुत अच्छी परिस्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या अर्थ हो गया इसका? इसका अर्थ यह हो गया कि वाइल इन अब्रॉड, जब भी विदेश में होंगे तो आप देखोगे कि कई इनके डिसीजन गलत होने की परिस्थिति। मरकरी का एक इंटेलेक्ट का कारक है, लॉजिकल इन्फरेंसेस का कारक है, तो कुछ डिसीजन इनके गलत होंगे जिसके कारण इनको हो सकता है कि वहां से इंडिया दोबारा कुछ समय के लिए शिफ्ट होना पड़े। ये परिस्थितियां भी यहां पर दिखाई दे रही, क्योंकि यहां जब हम देखते हैं इसको मरकरी को, तो ये 12th हाउस जो है वो देख पा रहे होंगे पाप कर्तरी दोष से भी प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। यहां पर भी मैंने 12th हाउस के बारे में बताया था कि कोई बहुत महत्वपूर्ण यहां दृष्टियां नहीं है। सैटर्न है तो सैटर्न निश्चित तौर पे किसी भी जहां पर भी उसकी दृष्टि होती है तो अच्छी स्थितियां नहीं देता है, लेकिन चूंकि यहां हम देख पा रहे हैं सेजिटेरियस है और केतु है, तो इसलिए यहाँ पर वहाँ इनका जो भी रोजगार है जो होगा वो पल्लवित तो होगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स काफी आने वाली है। आगे देखते हैं D10 में क्या कह रहा है। D10 क्योंकि इनका करियर है, इनका आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए इनका D10 में भी जो लग्न बनता है वो क्या बनता है, वो सूर्य बनता है। लेकिन लग्न क्या बनता है इनका, एक्वेरियस बनता है, इसका मतलब कुंभ बनता है। फिर शनि यहाँ डोमिनेट कर रहा है। अब शनि को और ध्यान से देखते हैं कहाँ गया। शनि यहां अपने साइड में 12th हाउस में, विदेश का बताया था मैंने आपको वो साइड, तो इसका मतलब है कि शनि यहां फिर एक बार एक डोमिनेंस, एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। और हम देख सकते हैं इस चीज को कि शनि किसी भी चार्ट में देखें, और भी हमने चार्ट्स देखे हैं इनके जितने भी हैं, D27 है, D45 है, D60 है, सभी हमने चार्ट्स इनके, D3 है, सभी चार्ट्स को देखा है। तो शनि की जो भूमिका है वो हर जगह काफी अच्छी आ रही है। तो शनि और वीनस दो इनके चार्ट के महत्वपूर्ण ग्रह में दिखाई दे रहे हैं। तो अब इस हालत में ये क्या करें, कौन सा काम इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा? तो सैटर्न से संबंधित कोई भी काम इनके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड कोई भी काम है बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टील है या फिर आयरन से संबंधित है, या फिर ये कहीं मैनेजर बन के बैठ जाएं, इनके नीचे काम करने वाले हों, डायरेक्ट करें उसको, वो है। या फिर क्या है इनके लिए सैटर्न जितने भी आपके ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, जो बिल्ड प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड कोई भी काम है, या कोई भी स्टॉक्स जो हैं खासकर इन्हीं के स्टील के या फिर आयरन के, इस तरह के जो भी मिनरल्स हैं उनके सबके इनके लिए फायदा करने वाले हैं। इसके अलावा ये शनि से संबंधित चीजें, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इन सब में इनको बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि राहु भी देख पा रहे हो आप, राहु भी इनका 6th हाउस में बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। किसमें है? जेमिनी में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ये एक मूल त्रिकोण साइन में है, ये भी एक बहुत अच्छी परिस्थिति बना के दे रहा है। तो ये इनसे संबंधित कोई भी अगर काम करेंगे तो बहुत ही इनको प्रभाव पड़ने वाला है, इनको बहुत अच्छा वहां से बिजनेस मिलने वाला है।
बहुत अच्छी परिस्थिति इनके इस पूरे के पूरे करियर में होने वाली है। ध्यान रखिए ये पीक पे जरूर जाएंगे एक बार, कोई उसमें शक नहीं है। 10th हाउस में सैटर्न उच्च का दिखाई दे रहा है, लेकिन रिवर्सल्स भी हैं। क्यों हैं? कारण क्या है? कारण उसका यह है कि जब हम ध्यान से देखते हैं तो सैटर्न एक तो रेट्रोग्रेड की परिस्थिति में आ रहा है, और दूसरी स्थिति यह आ रही है, जब मैं देख पा रहा हूं 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि भी यहां पर दिखाई दे रही है। यहां कोई भी पॉजिटिव दृष्टियां दिखाई नहीं दे रही हैं। यहां मार्स की 8वीं दृष्टि आ रही है। अगर देखेंगे आप तो मार्स की 8वीं दृष्टि यहां पर आ रही, तो रिवर्सल्स जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये फिर भी जो है अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने वाले हैं। जहां तक इनके जो क्वेश्चंस थे मैंने सब जवाब दे दिए, फिर भी मैं और भी जो अगर बचते हैं, पहचान इनकी बनेगी, यश इनको मिलेगा निश्चित तौर पे। बहुत ऐसा नहीं है कि प्राइम लेवल का है, लेकिन हाँ जो इनके जो जिस तरह से एक अच्छा व्यक्ति को जाना जाता है, उसकी पहचान होती है, वो इनकी लाइफ में बिल्कुल दिखाई दे रही है, क्योंकि 10वें भाव का शनि, वो भी उच्च का, निश्चित तौर पे ये इनको देगा। इसमें कहीं किसी तरह का कोई शक नहीं है। बिजनेस अपलिफ्टमेंट भी होगा, पैसे की भी इनके पास कमी नहीं रहेगी, वो भी इनके पास अवेलेबल रहेगा। फैमिली से भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सेकेंड हाउस ध्यान से देखिए, जहां सूर्य है, मार्स है, वीनस है और मून है, और कोई कंबस्ट नहीं, अच्छी परिस्थिति में है। और इसका मतलब है कि फैमिली से भी सपोर्ट, इसका मतलब फैमिली की प्रॉपर्टी, फैमिली के एसेट्स, वो भी इनको मिलने वाले हैं, उससे भी सपोर्ट मिलने वाला है, वो भी परिस्थिति दिखाई दे रही है। जो इनका वाइफ है या जो लाइफ पार्टनर है, वो भी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जुपिटर का देखिए 9th जो एस्पेक्ट है वो 7th हाउस पे आ रहा है, और वो उच्च साइन है जुपिटर के लिए, तो वो भी परिस्थितियां यहां पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। और इसका लॉर्ड जो है वो कहां? 2nd हाउस में है, तो इसका मतलब ये फैमिली के हाउस में, तो ये भी एक पॉजिटिव परिस्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। अगला इनका जो है, जो चाइल्ड है बताया, वहां पे कुछ जरूर इनको डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो ये सोचेंगे वो नहीं इनको मिल पाएगा, क्योंकि हमने बताया आपको यहां पर ये, और वहां पर भी वही परिस्थिति बन रही है कि बहुत अच्छी स्थितियां नहीं बन रही। हालांकि जुपिटर की दृष्टि है निश्चित तौर पे, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ऐसे नहीं है कि जिससे ये बहुत ज्यादा परेशान होंगे, पर हाँ ये जितना चाहेंगे उतना इनको वहां से मिलेगा नहीं। अगला है कि इनके वाइफ के लिए इन्होंने कुछ पूछा है कि वो इंडिया में है और अभी पेपर्स वगैरह के क्या तैयार हो पाएंगे, क्या ये वहां आ पाएंगे, तो अभी ऐसी परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही। उनका चार्ट मेरे पास नहीं है, उनका चार्ट भी आप मेरे पास भेजिए। हालांकि आपके चार्ट जो मैंने एक विशेष तरह का चार्ट तैयार किया है, वहां मैं देख पा रहा हूं कि ये 2023 सितंबर के बाद परिस्थितियां बन रही हैं। तब आप कोशिश करिए, और कोशिश तो अभी करते रहिए, लेकिन तब ये परिस्थितियां बन रही हैं, उसके बाद तभी ये संभव हो पाएगा। यानी आपके इनके लाइफ में अगर हम ध्यान से देखें तो ये चार्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी जो इस समय महादशा चल रही है वो चल रही है मरकुरी की, बुध की। तो बुध की महादशा, बुध के बारे में मैंने बताया था, ये देखो ये भाग्येश होके लग्न में है, तो यहाँ चेंज होगा। इसका मतलब ये 2012 से शुरू हुई थी, 29 तक रहने वाली है। इसमें ये जरूर यहाँ से इनके कुछ महत्वपूर्ण चेंज आने वाला है इनके लाइफ, इनके भाग्य में, इनके लाइफ में, क्योंकि आप देख रहे हो कि त्रिकोण का स्वामी और लग्न में गया है, वो भी अपने मित्र के साइन में। तो ये अच्छी परिस्थिति इनके लाइफ में यहाँ पर मिलने वाली है। कुछ चेंज ऐसा दिखाई दे रहा है। इसी कालखंड में ये विदेश जाएंगे निश्चित तौर पे, और वहां जाके अपना लाइवलीहुड शुरू करेंगे, प्रोग्रेस भी वहां शुरू करेंगे। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय, तो इनका मरकुरी में राहु चल रहा है। राहु मैंने बताया आपको कि राहु बहुत अच्छी परिस्थिति में है, तो ये इनको महत्वाकांक्षाएं देगा। लेकिन बस एक चीज खास ख्याल रखिए, बच के रहिए बहुत ज्यादा लोन से, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी बना देता है राहु। और यहाँ पर व्यक्ति के, चूंकि मैंने बताया डिसीजन आपके गलत होंगे लॉजिकल कुछ, तो वहां आप गलत कर सकते हो। बहुत ज्यादा लोन वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। खास ख्याल रखिए कि आपके शारीरिक जो बीमारियां हैं उसका भी मैंने देखा हुआ है। अपने पेट का खास ख्याल रखिए, पेट में गैस इस तरह की परिस्थितियां, क्योंकि आपकी D9 में भी सूर्य नीच का आ रहा है, वो 6th हाउस में, राहु 8th हाउस में, और आपके D1 में राहु जो है वो 6th हाउस में विराजमान है। तो ये परिस्थितियां बिल्कुल दिखाई दे रही, और 8th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है।
तो ये परिस्थितियां जरूर दिखाई दे रही कि ये इनसे आप बच के रहे अपने शारीरिक परिस्थितियों से। जहां तक इनका मार्केश हम कहेंगे तो एक तो शनि बनता है और एक मून बनता है, चंद्रमा। तो चूंकि शनि यहां पर बहुत अच्छी परिस्थिति में आ गया है, इसलिए हमें उसकी कोई परिस्थिति विपरीत दिखाई नहीं देगी। फिर इसके बाद में इनका बादकेश क्या है? बादकेश में भी कोई इशू नहीं, क्योंकि ये इनका जो है मूवेबल साइन है, और मूवेबल साइन के लिए फिर मंगल जो है, मंगल इनका बादकेश बनेगा, लेकिन वो स्थिति जो है वो सेकेंड हाउस में है, और अभी मार्स की कोई महादशा भी नहीं है, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। और बाकी इनके चार्ट में बहुत कुछ अच्छा है, जिसके आधार पर ये लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर है, जैसा कि मैंने बताया है, कि आप अपने डिसीजन लेने से पहले उन पर रिव्यू करें बार बार, उनमें बहुत जल्दी डिसीजन ना लें, महत्वाकांक्षी ना बने, नहीं तो फिर आप निश्चित तौर पे प्रॉब्लम में फंसेंगे। आप जल्दी उड़ान भरने के चक्कर में, क्योंकि राहु क्या होता है? धुआं होता है। ये हमें तरह तरह के सपने दिखा देता है, 6th हाउस में है, सपने दिखा देता है, और सपने में हम कहते हैं कि चलो हम इतना लोन ले लेते हैं, और लेने के बहुत स्ट्रांग है राहु, क्योंकि जेमिनी में तो क्या है, लोन ले लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, और ये हम इतने समय में कर देंगे। लेकिन वो कई बार आप देखते हैं, मैक्सिमम टाइम्स खोखली प्लानिंग होती है, तो उससे फिर लॉस होता है, और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो खास है, कॉन्क्रीट प्लानिंग बना के चलिए, और जो भी करें उससे पहले सोचिए, 10 बार सोचिए। कॉन्क्रीट प्लानिंग, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस आधार पे काम करिए, और इतना ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करिए कि आपको ऊपर से नीचे गिरना पड़े, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में है। हमारे ऊपर बढ़ने के तो चांस पक्के हैं, पर गिरने के चांस भी हैं। राहु की 5वीं दृष्टि सैटर्न पे है, जो कि रेट्रोग्रेड है 10th हाउस में, ये भी ध्यान हमें देना है। खास मार्स की भी दृष्टि है, सेकेंड हाउस से 8वीं दृष्टि दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ख्याल रखना है कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है अनडाउटेडली, लेकिन इरेस्पॉन्सिव नहीं होना है, हमें कॉन्क्रीट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। खास मुझे लगता है आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब भी हो गया, और बाकी कोई ऐसा चार्ट में विशेष कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे तो छोटे छोटे डिटेल्स का आप वर्णन करते रहिए, लेकिन जो मेन डिटेल्स जो आपने जानने चाहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं इस विश्लेषण में। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। अगला वीडियो में किसी और इशू पर जल्द ही देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।